एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह की चिड़िया निवास करती थी, तरह तरह की पक्षियाँ निवास करती थी। उसमें एक कौवा भी था। कौवा अपने शक्ल को लेकर के, अपने सूरत को लेकर के, अपने रंग को लेकर के, अपने आवाज़ को लेकर के बहुत चिंतित रहता था, परेशान रहता था कि जो ईश्वर है हमें कितना कुरूप बनाया है, कितना बदसूरत बनाया है, हमको इतना काला बनाया है, हमारा आवाज़ भी सही नहीं दिया है, हमको कोई प्यार नहीं करता, हमको कोई लाइक नहीं करता। इस दुनिया में हमको जीना हराम है, लगता है कि हमको यहाँ से विलुप्त हो जाना चाहिए। यही सोच करके कौवा हमेशा चिंतित रहता था, उदास रहता था, प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। इसके चेहरे पे हमेशा उदासी रहती थी, इसके चेहरे पे हमेशा मायूसी रहती थी। एक दिन क्या होता है कि कौवे के चेहरे पे मायूसी देख करके, कौवे के चेहरे पे उदासी देख करके एक बगुला आता है। बगुला आता है और कौवे से कहता है कि भाई, तुम इतने दिन से क्यों उदास रह रहे हो, क्यों मायूस रह रहे हो, क्यों चिंतित रह रहे हो, इसका कारण क्या हो सकता है। तब कौवा कहता है कि भाई, जो ईश्वर है हमको इतना कुरूप बना दिया है, हमको इतना काला बना दिया है, हमारा आवाज़ भी सही नहीं दिया है, इसलिए हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, हमको लोग प्यार भी नहीं करते हैं। अपने चेहरे को लेकर के, अपने रंग को लेकर के, अपने कुरूपता को लेकर के हम हमेशा चिंतित रहते हैं। तब बगुला ने कहता है कि हमको देखो, हम कितना वाइट हैं, हम कितना सफ़ेद हैं, फिर भी हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। जाओ उस तोते को देखो, तोता कितना प्रसन्न रहता होगा, खुश रहता होगा, क्योंकि उसका चेहरा भी सही है, उसका रंग भी सही है और उसका आवाज़ भी सही है और उससे लोग प्यार भी करते हैं। तो क्या होता है कि कौवा उस तोते के पास चला जाता है। तोते के पास जा कर के कहता है कि तोता भाई, आप तो बहुत प्रसन्न रहते होंगे, खुश रहते होंगे, क्योंकि आपका रंग बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, आपका आवाज़ भी बहुत बढ़िया है और आपको लोग प्यार भी करते हैं। तब तोता कहता है कि हमारा आवाज़ भी सही है, हमारा रंग भी सही है, हमसे लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन तब पर भी हम खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्योंकि हमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह मोर है। मोर का बड़ा बड़ा पंख होता है, मोर नाचता भी है, मोर का हमसे बढ़िया आवाज़ है, कि हमसे ज़्यादा कहीं खूबसूरत वह मोर है। मोर को लोग हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं। तब जा कर के कौवा उस मोर के पास जाता है। अब उस जंगल में मोर को खोजने लगता है। खोजते 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 परेशान हो गया, मोर नहीं मिला। लास्ट में पता चला, अंत में पता चला कि जो मोर है उसको चिड़ियाघर वालों ने उठा करके लेकर के चिड़ियाघर में बंद कर दिया है। जब इतना बात कौवे को मालूम चला तो कौवा क्या करता है कि उड़ते उड़ते चिड़ियाघर चला गया। चिड़ियाघर जा कर के उस मोर से मिलता है और मोर से कहता है कि भाई मोर, तुम तो बहुत प्रसन्न रहते होगे, खुश रहते होगे, क्योंकि तुम्हारा रंग भी सही है, तुम्हारा पंख भी सही है, तुम्हारा आवाज़ भी सही है और तुमको लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। हमको तो ईश्वर इतना काला बना दिया है, हमारा रंग भी सही नहीं दिया है, हमारा आवाज़ भी सही नहीं दिया है, हमारा चेहरा भी सही नहीं दिया है, हम बहुत कुरूप हैं, इसलिए हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तब जा कर के वह मोर कहता है कि भाई, तुम उस ईश्वर का धन्यवाद करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो जो तुम्हें काला बनाया है, जो तुम्हें कुरूप बनाया है, जो तुम्हें आवाज़ नहीं दिया है। नहीं तो यदि हमारे जैसा तुम्हारा भी पंख रहता, हमारे जैसा तुम्हारा आवाज़ रहता, हमारे जैसा रंग रहता, तो तुम इस चिड़ियाघर में बंद रहते। धन्यवाद करो उस ईश्वर का, परमात्मा का, कि तुम इतने
खुश नसीब हो, हमेशा खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो और खुले आसमान में हमेशा उड़ते रहते हो। तब जा कर के कौवे का दिमाग खुल गया और वहाँ से उड़ कर के आता है। आने के बाद तब जा कर के अपने चेहरे का जो कुरूपता है, अपना जो रंग है, वो सब भूल जाता है और समझ जाता है कि जो हम हैं सबसे सुंदर हैं, सबसे बलशाली भी हैं। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।